नमस्कार दोस्तों। आर्मी लवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। तो स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चन आएंगे बेसिक के, जो पार्ट 1 हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आगे के सवाल क्या होते हैं कि इससे रिलेट करते हैं। हम हर सवाल को एक ही तरीके से करेंगे कि अनुपात के साथ में क्या देगा, जानकारी। और ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं मैं क्या बोलता हूं, ऊपर जानकारी, जो ऊपर है वो नीचे, जो पूछा जाए वो गुणा में। इस तर्ज के ऊपर लगभग अनुपात के 80 से 90% सवाल हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बेसिक पोर्शन पढ़ना है धीरे धीरे। और वो पढ़ना कैसे है, तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं सबसे पहले आप बच्चों के लिए। हम इसको अनुपात और समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, अनुपात और समानुपात है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन या अनुपात और समानुपात है, यानी कि किसी चीज को छोटे रूप में लिखना है, न्यूनतम रूप में लिखना, क्या कहलाता है, अनुपात समानुपात। थ्योरी पढ़ाकर बोर करने से अच्छा है क्यों ना मैं बेसिक से आपसे जो लोगों की क्वेश्चंस के साथ में बेसिक क्लियर करता चलूं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करो। मेरे भाई भाई यहां पर 121 किलोमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर, मैं पीडीएफ एडिट करवा दूंगा, वहां पर 121 किलोमीटर लिखवा दूंगा। इनके साथ अनुपात बताना है, तो क्या बोलोगे, 11 के पढ़े से काट दो। 11 के पढ़े से काटा 3 बार, 11 के पढ़े से काटा 11 बार, यानी 3 अनुपात में कितना जाएगा, 11। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, जो सर विकल्प नंबर है हमारा कौन सा है ये, तो मैं बोलूंगा मेरे प्यारे भाई, पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही। यानी अनुपात अपने न्यूनतम रूप में होता है, सबसे छोटे रूप में होता है। तो 3 अनुपात में कितना, 11। यानी मेरे प्यारे दोस्त, दोनों को सेम संख्या से काटना है। अगर इसको मैंने 11 से काटा तो इसको भी किससे काटूंगा, 11 से। सेम संख्या से काटते हैं अनुपात को, सेम संख्या से गुणा कर सकते हो। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से अनुपात क्या होता है। तो 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से अनुपात क्या होता है। तो आप बच्चे क्या बोलोगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, तुम बच्चे क्या बोलोगे, 2 लीटर, और साथ में क्या बोलोगे, 600 मिलीलीटर। अब ऐसा नहीं है कि तुम लोग बोल दोगे 2 के पाड़े से काटा 1, 2 के पाड़े से काटा 300, और टिक कर दोगे 1 अनुपात में 300, यानी ए विकल्प हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। अब इस गलती को सुधारिए आप बच्चे, कि गलती कैसे है ये और कैसे हम लोग इनको सही कर सकते हैं। तो तुम बच्चों को यह समझना पड़ेगा कि सर मात्रक समान होना जरूरी है। यहां मात्रक क्या है दोस्तों, लीटर, और यहां क्या है, मिलीलीटर। पहले मात्रक समान करो। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। तो ये अगर तुम बच्चों का क्लियर है तो तुम लोग कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले यही क्लियर करना है तुम बच्चों को कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो सबसे पहले तुम लोगों को ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। क्या बोलोगे, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं, यानी मिलीलीटर होते हैं। ये अपने जहन में बैठा लीजिएगा कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। उसके बाद में ये 2 लीटर है, इसको तुम बच्चे क्या बोलोगे, 2000 मिलीलीटर बोलोगे। क्या बोलोगे दोस्तों, 2000 मिलीलीटर। उम्मीद करता हूं ये तो तुम बच्चों ने लिख लिया होगा। 1 लीटर में 1000 अगर ml होते हैं, तो प्यारे दोस्तों 2 लीटर में कितना हो जाएगा, 2000 ml, 2000 ml मिलीलीटर। और ये कितना है, 600 ml। अब उसके बाद ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और फिर मेरे प्यारे दोस्तों किससे कटेगा, ये 2 के पाड़े से। ये कितनी बार, 10 बार, और 2 के पाड़े से कितनी बार, 3 बार, यानी 10 अनुपात में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब कई बच्चे यहाँ ये भी गलती कर सकते हैं कि 1 लीटर में 100 मिलीलीटर लिख देते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए तुम बच्चों को, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर। अगर आप बच्चों ने पढ़ा हो तो टेबल पता होनी चाहिए। 1 मिलीलीटर में 1000 ml होते हैं। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3, बोला गया है 6 सेकेंड 1 मिनट का कितना भाग होता है। यहां मिनट लिख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ क्या आएगा, तो बच्चे बोलोगे 1 मिनट का कितना भाग होता है, 6 सेकेंड। तो वही रेशियो ही है, 6 सेकेंड और 1 मिनट। मैं लिख देता हूं, 6 तो क्या है, सेकेंड, और 1 मिनट है, तो 1 मिनट को भी क्या बोलते हो तुम बच्चे, 60 सेकेंड, क्योंकि मात्रक सेम होना चाहिए। तो हम क्या बोल देंगे, 1 अनुपात में कितना, 10। और ये अनुपात है, यही भाग का या बट्टा का काम करता है, इसी को ही 1/10 लिखा जाता है। तो इसको 1/10 लिख सकते हो तुम बच्चे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी, यानी 1/10। तो ये तीसरा सवाल भी आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगला देखो,
स्पीड अगर तेज करनी है तो डबल स्पीड रखा करो, धीरे धीरे समझना है, नए बच्चे हो तो आराम से सीखा करो। 32% को अनुपात में बदलो। मैथ में नियम होता है, प्रतिशत हटाने के लिए बटा में क्या लिखते हैं 100। ये 32% लिखा हुआ है, इसको किसमें बदलना है अनुपात में। तो 32% है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 32 अनुपात में कितना दोस्तों 100। तो लेकिन अगर ये कट रहा है तो काट दो, काटोगे तो क्या बोलोगे 4 के पहाड़े से 8 बार, 4 के पहाड़े से 25 बार, तो 8 अनुपात 25, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प। यानी 32 अनुपात में जो मैंने 100 बोला है मेरे प्यारे भाई, ये 4 के पहाड़े से कटा 8 बार, 4 के पहाड़े से कटा 25 बार, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कि निम्न में से कौन सा अनुपात 0.8 के बराबर है। इनमें से कौन सा अनुपात है 0.8 के बराबर है। तो मेरे प्यारे भाई 0.8 का मतलब क्या है कि हम इसको बोल सकते हैं 8 बटा में कितना 10। 2 के पहाड़े से काटोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 4 बटा में 5, यानी मैं इसको बोल सकता हूं 4 अनुपात में कितना, तुम बच्चे क्या बोलोगे 5। लेकिन दिक्कत यह है किसी ऑप्शन में 4 और 5 है ही नहीं, यही सीखना है बच्चों को कि कौन से का अनुपात 4 अनुपात 5 है। इसको तुम बच्चे काटोगे तो ये तो 5 और 4 बन जाएगा, इसको काटोगे तो ये तो 1 और 4 बन जाएगा, इसको काटोगे तो ये तो 4 और 1 बन जाएगा, और इसको काटोगे तो ये 4 और 5 बन जाएगा। तो कौन सा अनुपात 4 अनुपात 5 के बराबर आया, तो तुम बच्चों ने क्या कहा, डी ऑप्शन है वो 4 अनुपात 5 के बराबर है, आ जाएगा। तो इन चीजों को सीखिएगा वन बाय वन करके, कि मैंने अभी तक आप बच्चों को अनुपात निकालना सिखाया है, और अनुपात में मात्रक क्या होना चाहिए दोस्तों, सम्मान होना चाहिए। अब देखो यार, निम्न में से कौन सा अनुपात है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के बराबर में है। इससे पहले आप बच्चों को एक छोटी सी चीज सीखनी पड़ेगी, क्या कि अनुपात होता है दो प्रकार का, ठीक है, मेरी भाषा में बोल रहा हूं। एक होता है लायक अनुपात और एक होता है नालायक अनुपात। ये जो अनुपात है जिसे मैं बोल दूं कि 2 अनुपात 3 अनुपात 5, ये लायक होता है। और ये जो होता है 1/2 1/3 1/5, ये नालायक होता है। सीखने की भाषा में ऐसे सीखो कि लायक अनुपात जो होता है 2 3 5, और जो नालायक अनुपात होता है, इनमें फर्क क्या होता है, जो पूर्णांक में हो लायक, और जो भिन्न के रूप में हो ऊपर नीचे उसको बोलते हैं नालायक। और नालायक को लायक कैसे बनाते हैं, तो नालायक को लायक बनाने के लिए हम लोगों को हेल्प चाहिए किसकी दोस्तों, लैसपे की। समझिए, अगर हमें लैसपे आता है तो हम नालायक को लायक बना सकते हैं। जैसे इसको देखो 2 3 5, एक ऐसी संख्या जो 5 3 2 दोनों से कटे, तीनों से, वो संख्या कितनी है 30 है। अब 30 को तीनों से गुणा कर दो, 1/2 को 30 से गुणा करोगे तो 15 आएगा, 1/3 को 30 से गुणा करोगे तो 10 आएगा, और 1/5 को 30 से गुणा करोगे तो 6 आएगा। यानी कि हम नालायक को लायक बनाना सीखेंगे, वो भी किसकी बदौलत है, लैसपे की बदौलत। कि लैसपे तो बच्चों को आना चाहिए। अच्छा, लैसपे में हल्का फुल्का तुम्हें ज्ञान देके गया था, कौन से केस में, जब मैंने बच्चों को समय और कार्य पढ़ाया था ना, कि लैसपे जल्दी से कैसे निकालते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कि निम्न में से कौन सा अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के बराबर है। तो मेरे प्यारे भाई क्या बोलोगे आप बच्चे, कि 1/2 1/3 1/4, 1 में कितना 4। तो एक ऐसी संख्या जो 2 3 4 सबसे कटे, वो संख्या क्या है 12। अब 12 को 1/2 से गुणा करोगे तो स्टार्टिंग में कितना आएगा 6, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सुनना आराम से, 12 को 1/3 से गुणा करोगे तो 4 आएगा, 4 आने का मतलब दोस्तों ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये 4 रहा। अब आप 1/4 से गुणा करो या मत करो, ऑप्शन नहीं बता दिया कि जब 3 गलत हैं तो अपने आप जो बच गया वो क्या है सही है। फिर भी देखो करना चाहो तो जब 12 को 1/4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। यानी मेरे प्यारे भाई 6 नंबर क्वेश्चन ही बिल्कुल सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा अनुपात 2/3 3/5 और 1/4 के बराबर है। तो सर ने क्या समझाया तुम बच्चों को कि 2/3, फिर क्या बताया मैंने 3/5, और उसके बाद क्या समझाया प्यारे दोस्त मैंने 1/4। तो एक ऐसी संख्या जो 3 5 4 से कटे वो कितनी है 60 है। 3 के पहाड़े से काटा 20 बार, 20 दूनी 40, यानी शुरुआत में तो 40 आएगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब कई बच्चे बोलेंगे बी टिक कर दो, लेकिन एक ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इसलिए इसको पूरा चेक करना पड़ेगा।
फिर क्या बोलोगे कि 5 के पहाड़े से काटोगे 12 बार कटेगा, 12 ती है 36। 4 के पहाड़े से काटोगे दोस्तों 15 बार कटेगा, 15 एकम 15। यानी कौन सा विकल्प सही बैठेगा? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? बी ऑप्शन सही बैठेगा। 40 अनुपात में 36 अनुपात में कितना आएगा? 15। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। हम नालायक को लायक बनाना सीख रहे हैं। नालायक को लायक कैसे बनाते हैं? जैसे 1 बटा में कितना है? 3। 2 बटा में कितना है? 5। और ये 4 बटा में कितना है? 1। जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे जबरदस्ती 1 लगा सकते हो। अब एक ऐसी संख्या जो 3 5 1 को काटे वो क्या है? 15। 3 से काटा मैंने 5 बार, 5 से काटा मैंने 3 बार, यानी 3 दूनी 6। 1 से काटा 15 बार, 15 चौका है 60। तो 5:6:60 आएगा। अब कई बच्चे इसको गलती से 5:6:4 ही टिक कर देते हैं। तो ये आएगा 5:6:6 कितना? 60। वीडियो रोको, खुद करो, और अगर आता है तो इसको एक बार तेजी से स्पीड से देख लेना, क्योंकि आज हम लोग बेसिक बेसिक वाला पहला ही पार्ट लेकर आए हैं। इसको देखो, जैसे ही 1/7 अनुपात 1/8 अनुपात 1/9 है। 1/7 1/8 1/9। तो मैं तो बच्चों से बोलूंगा ऐसी संख्या 7 8 9 से गुणा करो। तो कई बच्चे क्या करेंगे? 7 8 56, फिर 56 को 9 से गुणा करके गुणा लिखेंगे। तो यहां तुम बच्चों को सुधार ये करना है, ये जो 7 8 और 9 इनकी गुणा होगी वही तो ऐसा पाएगा, 7 8 9 की गुणा। तो मेरे प्यारे भाई 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 8 और 9 यानी 72। 8 से 8 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 9 7 63। और 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 7 8 56। यानी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। कभी तुम लोग ये चक्रों में हो कि हम गुणा कर देंगे 7 8 और 9 वाले पोर्शन से, तो आप बच्चों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है ना? रोक दो। देखो 9 नंबर सवाल हो चुका है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कि यदि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c है। मैं हर चीज के साथ एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं। अभी तक मैंने चर्चा करी थी लायक और नालायक अनुपात की। अब दोस्तों मैं चर्चा करूंगा, आना जी। हाँ, थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, ठीक है, सॉरी उसके लिए। अब देखो यार, अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों के सामने अनुपात की, तो अभी तक मैंने बताया था बच्चों को, सबसे पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि सर ये नालायक अनुपात क्या बला होती है। मेरी बात समझिएगा, 1 बाय 1 चीजें समझा रखा हूं कि सर ये नालायक अनुपात क्या बला होती है, इसको आराम से समझिएगा। तो पहला पोर्शन ये सीखना पड़ता है, और ये मैंने अभी तक सिखा दिया। तो सबसे पहले आप यहां तक नालायक अनुपात के बारे में डिटेल से समझिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे भाई, दूसरी चीज आज मैं तुम बच्चों को सिखाने वाला हूं यहां पर, कि सर बराबर से अनुपात कैसे बनाते हैं। क्या सिखाने वाला हूं? बराबर से अनुपात बढ़ाना। ये मैं तुम बच्चों को आज सिखाने वाला हूं। बराबर से अनुपात बनाना 3 प्रकार के सवाल आते हैं, और तीनों में फर्क समझिएगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूं तो नंबर 1 मैं बोल दूंगा 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। एक सवाल तो आता है ऐसा। दूसरा 1/2a बराबर 1/3b बराबर 1/4c। अच्छा, इसी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि a/2। क्यों? जब एक को a से गुणा करोगे तो एक और a की गुणा a ही हो जाएगी। फिर उसी प्रकार मैं बोल सकता हूं b बटा में कितना? 3। फिर मैं बोल सकता हूं c बटा में कितना? 4। ये भी बोल सकता हूं। और तीसरा मेरे प्यारे प्यारे भाई ये आता है कि 2/3a 3/4b और 4/5c। एक ऐसा आता है। इन तीनों सवालों को आप बच्चों को बहुत आराम से सीखना पड़ेगा। लेकिन एक खास बात अगर तुम बच्चों को नजर आ रही हो तो, कि सब के बीच में निशान किसका है प्यारे दोस्तों? बराबर का है। यानी कि कोई भी हो, आप देख सकते हो कि सब में निशान किसका है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? बराबर का निशान है। और उस बराबर के निशान से मुझे क्या बनाना सीखना है? अनुपात। जैसे अगर मैं चर्चा कर रहा हूं तुम बच्चों के सामने 1 नंबर की, कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूं स्टैंडर्ड तरीका। मैं तरीका सिखा के मिटाऊंगा भाई, ठीक है? तो आप लोगों को सिर्फ पहले सीखना है स्टैंडर्ड तरीका, तीनों का एक कॉमन। उसके बाद मैं आप लोगों को सबकी ट्रिक सिखा दूंगा तीनों की। तो पहले मैं स्टैंडर्ड तरीका सिखाने वाला हूं। आप लोगों का सारा गौर यही होना चाहिए अच्छे से, कि बराबर से अनुपात कैसे बना रहे हैं सर। कि बराबर से अनुपात बनाने के लिए जो ए बी सी के गुणज है ना, उन गुणजों को दोस्तों पलट दीजिए। और पलटने का मतलब जो ऊपर है वो नीचे, नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा। जैसे ए बी और सी का अनुपात कितना?
तो पहले ये देखो, ए के गुणज कौन है, ए का गुणज 2 है मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आ जाएगा 1/2। बी का गुणज 1/3, सी का गुणज 1/4। वो देखो 1/2, 1/3, 1/4। ए का गुणज 2 है तो 2 को पलटा तो 1/2, बी को पलटा तो 1/3, सी को पलटा तो 1/4। और ये दोस्तों कैसा अनुपात है, नालायक अनुपात है। कैसा है बोलो, नालायक। तो नालायक को लायक कैसे बनाते हैं, 4 तिये 12, यानी काटोगे दोस्तों तो ये 6, इससे काटोगे तो 4 और इससे काटोगे तो 3। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 6:4:3 आएगा। कौन से का, इसका कि 2a = 3b = कितना 4c। इसका जो रिजल्ट आएगा प्यारे दोस्तों वो कितना आएगा, तो क्या बोलोगे तुम बच्चे, 6:4:3 आएगा। दूसरा किस अरे सेकंड वाला समझो। मैं ये बोल सकता हूं दूसरे में, दूसरा समझाने के लिए तुम बच्चों को कि सर आपको ये देखना है गुणज कौन है। तो मैं तुम बच्चों से पूछूंगा ए के गुणा में कौन है दोस्तों, तो कई बच्चे बोलेंगे 1। ऐसे बच्चों को समझा दूं ए के गुणा में 1 नहीं है, ए के गुणा में आंख खोल के देखो 1/2 है, और बी के गुणा में 1/3 है, सी के गुणा में 1/4 है। तो बी के गुणा में क्या है 1/3, सी के गुणा में क्या है 1/4। तो यानी मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, गुणज को पलटिए। पलटोगे तो 1/2 को पलटा तो 2/1, इसको पलटा तो 3/1 और इसको पलटा तो 4/1। एक 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 कट जाएगा, नीचे वाले का कोई अस्तित्व नहीं है। तो रेशियो जो आएगा प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा, तो क्या बोलोगे 2:3 रेशियो कितना 4, यानी अनुपात आ जाएगा 2:3 कितना 4। तो ये मेरे प्यारे भाइयों आप लोगों का रेशियो आ जाएगा एबीसी का। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 भी समझा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी समझा दिया। तरीका दोनों का एक ही है। क्या है तरीका, कि सर ये जो आपने गुणज लिखा है ना इसको पलटेंगे, और जब इसको पलटोगे मेरे प्यारे भाई तो तुम बच्चों के पास में क्या आ जाएगा, रेशियो। तीसरा क्या कहा मैंने, तीसरे को फिर समझो कि मैंने अब बच्चों से कहा कि सर ए के गुणज में कौन है, तो ए के गुणा में कौन है दोस्तों 2/3, बी के गुणा में कौन है तो 3/4, सी के गुणा में कौन है 4/5। तो इनको पलटो, तो जब ए को, बी को और सी को पलटोगे तो क्या बोलोगे कि सर ये कितना आएगा 3/2, ये कितना आएगा सर 4/3, और ये कितना आएगा सर 5/4। ये भी नालायक बन गया। नालायक बना तो इसको लायक कैसे बनाओगे, 4 तिये 12, और जब 12 से काटोगे दोस्तों 2 से काटा 6 बार, 6 तिये 18, 3 से काटा 4 बार, 4 चौके 16, और 4 से काटा 3 बार, 3 5 15, यानी कि 18 अनुपात में कितना 16 अनुपात में कितना 15। ये तुम बच्चों का रेशियो आ जाएगा 18:16:15, यानी 18 अनुपात में कितना 16 अनुपात में कितना 15। तो ये जो 18 16 15 है ये तुम बच्चों का क्या आ जाएगा बोलो, अनुपात। तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखो, ना समझ में आए तो फिर तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, लेकिन बार बार में देखो। ये बराबर से अनुपात बनाना बहुत जरूरी है यार तुम बच्चों के लिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग हर टॉपिक में चीजें यूज होंगी आप बच्चों के लिए, लगभग हर टॉपिक में। चाहे फिर आप लोग साधारण ब्याज पढ़ो या फिर आप लोग कोई और टॉपिक पढ़ो, आप अनुपात भी पढ़िए, आप समय कार्य पढ़िए, आप समय चाल दूरी पढ़िए, लगभग हर टॉपिक में बराबर से अनुपात बनाने वाला फंडा आएगा। दूसरा कि सर इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या बोलती है, लिख लेना कॉपी में, कि जो चाहिए उसको छुपा लो। जैसे ए का मान चाहिए तो ए को छुपा लो। अब देखो ए को छुपाने पर तुम बच्चों को क्या दिख रहा है, 3 या 4, तो बच्चों को दोनों दिख रहे हैं, 3 भी दिख रहा है और 4 भी दिख रहा है, यानी ए को छुपाने पर 3 और 4 दोनों दिख रहे हैं, तो 3 और 4 की कर दो गुना। उसके बाद बी को छुपाया तो 2 चौके कितना 8, तो तुम बच्चों ने 8 लिख दिया, और सी को छुपाया तो कितना दिख गया, तो 2 तिये कितना 6, यानी 12 8 और 6। लेकिन इसको जब छोटे रूप में लेके आओगे तो ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा, कितनी बार 6 बार, कितनी बार 4 बार, कितनी बार 3 बार, यानी रेशियो कितना आ जाएगा प्यार दोस्तों 6:4 में कितना 3। दूसरा कि सर ए बी और सी का रेशियो कितना आएगा, तो मेरे प्यारे भाई ट्रिक ये बोलती है कि जो जिसके सर पे बैठा है, जो जिसके सर पे बैठा है उसका अनुपात है। जैसे ए किसके सर पे बैठा है 2 के, तो ए 2 के सर पे बैठा है, बी 3 के सर पे और सी 4 के सर पे। यानी सीधा करने का तरीका है कि जो जिसके सर पे बैठा है उसको उसी का अनुपात बना दो, उसको क्या बना दो, उसी का अनुपात बना दो। तो कितना आ जाएगा 2:3 में कितना 4। और इसको करने का तरीका क्या है कि मेरे प्यारे भाई तुम बच्चों को ए का, बी का और सी का रेशियो चाहिए ना, तो बाकी जो 2 संख्याएं बच गई उनको ए के नीचे ले आओ। जैसे ऊपर वाली संख्याओं को नीचे ले आओ, एक्स्ट्रा जो बच गए, जैसे ए का मान चाहिए तो ए के नीचे ले आओ, ए के नीचे 3 तो है ही, ऊपर वाली 2 को ले आओ, क्यों, कौन सी को, बी और सी को, 4 तिये 12, 12 तिये 36, यानी कि नीचे ले आया। बी का मान चाहिए तो बी को छोड़ के ऊपर वाली 2 को नीचे ले आओ, 2 चौके 8, 8 चौके 32 हो गया।
और सी का मान चाहिए तो सी के नीचे ले आओ, 2 3 6 6 5 कितना 30। काटोगे मेरे प्यारे भाई तो 2 से कटेगा कितनी बार 18 बार, कितनी बार 16 बार, कितनी बार 15 बार। तो रेशियो कितना आ जाएगा 18 अनुपात में 16 अनुपात में 15। यानी कि मैंने तीनों की एक ट्रिक समझाने की कोशिश करी है, पहले वाले की भी, दूसरे वाले की भी, तीसरे वाले की भी। ना भी समझ में आया तो अब मैं सवाल करवाऊंगा ना तुम बच्चों को, तो वहां ये डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चों का अच्छे से कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो पहला सवाल है कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू कितना 4c। तो इसको अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से करोगे तो क्या बोलोगे कि सर a का, b का और c का जो गुणज है वो पलटो, 1 2, तो कितना हो जाएगा 1 3 1 4। उसके बाद 4 3 2 को काटोगे कितना आ जाएगा 12, कितना आएगा 6 4 3। 6 4 3 कौन सा रेशियो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त सी। दूसरा मैंने एक तरीका और सिखा रखा है ट्रिक वाला कि जो चाहिए उसको छुपा लो, जो चाहिए उसको छुपा दो। अगर इस तरीके से करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा कि जो चाहिए उसको छुपा दो। तो क्या बोलोगे सर ए चाहिए तो ए को छुपाओ, और जब ए को छुपाया दोस्तों तो तुम बच्चों को क्या दिखाई दिया, देखो 4 तिये 12। उसके बाद बी को छुपाया तो तुम बच्चों को क्या दिखाई दिया 2 चौके 8। और सी को छुपाया तो क्या दिखाई दिया 2 तिये 6। तो 12 8 6 काटा दोस्तों, 2 छिके 12 2 चौका 8 2 तिये 3, यानी 6 4 और 3। तो रेशियो तो वही आएगा ना 6 अनुपात 4 अनुपात में 3। तो 2 तरीके सिखाए हैं, एक तो सर मैंने आप बच्चों को स्टैंडर्ड तरीका सिखाया है और दूसरा मैंने तुम बच्चों को ट्रिक सिखाई है। अगला देखो कि सर ए इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ ए के गुणा में बाय डिफॉल्ट किसको मानोगे 1 को, तो हम क्या बोलेंगे 1a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c। अब आप इसको सीधा करो, ए चाहिए तो ए को छुपाया तो 3 दूनी कितना होता है 6, ये 6 आ जाएगा और ये 6 हो गया, हाँ ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। उसके बाद बी चाहिए तो बी को छुपाओ, तो तुम बच्चों ने क्या कहा 3 एकम 3, यानी ये 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गलत। कैसे, इसको समझो कि मैंने तुम बच्चों से क्या कहा, जो चाहिए उसको छुपाओ। ए चाहिए तो ए को छुपाया, तो ए को एक बार मना कर दो तो 3 दूनी कितना आ गया 6। फिर तुम बच्चों ने कहा सर बी चाहिए तो बी को छुपाया, तो बी को जब छुपाया तो कितना दिखाई देगा 3 एकम 3। और जब सी को चाहिए तो दोस्तों सी को छुपा लिया, और जब सी को छुपा लिया तो सी दिखाई नहीं देगा, और जब सी दिखाई नहीं देगा तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, यानी 6 अनुपात में 3 अनुपात में 2। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा तुम बच्चों का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12, 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 9c है। तो मेरे प्यारे भाई ए बी सी का रेशियो कितना, ए को छुपाओगे तो कितना दिखाई देगा 4 निम कितना 36, हाँ या ना। फिर जब बी को छुपाओगे तो कितना दिखाई देगा 6 निम कितना 54। और जब सी को मना करोगे तो 4 6 कितना होता है 24, यानी रेशियो कितना आएगा 6 36 54 और 24। 6 के पारे से कट रहा है 6 बार 9 बार 4 बार, 6 9 4 कौन से विकल्प में है, डी ऑप्शन में। तो तुम बच्चों का जो जवाब आएगा प्यार दोस्तों वो कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन। इसको तेजी से करना सीखेगा, और जल्दी करने का तरीका होता है कि जो चाहिए उसको छुपा लो। अब अगला है जैसे ये क्वेश्चन कि सर 6 इज इक्वल टू 11 बी इज इक्वल टू 7 सी। ए चाहिए तो ए को छुपाया तो 11 7 कितना 77। बी चाहिए तो बी को छुपाया तो 6 7 कितना होता है 42। और सी चाहिए तो सी को छुपाया तो 11 6 कितना होता है 66। स्थेंतर अनुपात में 42 अनुपात में कितना 66 है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल मैंने भर भर के दिए हैं तुम बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि मन में कोई ऐसी शंका ना रहे कि सर ये कैसे होगा। अब देखो a बटा 3 बोल सकता हूं मैं इसको, हाँ बिल्कुल। b बटा 4 बोल सकता हूं बिल्कुल, और c बटा 5 बोल सकता हूं बिल्कुल। उसके बाद बराबर का निशान है, तो अनुपात बनाने के लिए क्या नियम है, जो जिसके सर पे बैठा है वो उसी का अनुपात है। a 3 के सर पे बैठा है, b दोस्तों 4 के सर पे बैठा है, और c 5 के सर पे बैठा है। तो 3 अनुपात में 4 अनुपात में 5। और गुणज पलटोगे तो भी हो जाएगा, 1 बटा 3 को पलटा तो 3 बटा 1 4 बटा 1 और 5 बटा 1। तो रेशियो कितना आ जाएगा 3 4 और 5, यानी घूम फिर के हमारा जो विकल्प आएगा मेरे प्यारे भाई वो आएगा 3 अनुपात में 4 अनुपात में कितना 5। अगला देखो a बटा 4 b बटा 5 c बटे 6 d बटे 5। तो कौन सा हो जाएगा 4 5 6 5, ये 8 आएगा यार, ये 8 लिख लेना भाई, 4 5 6 8। तो कौन सा विकल्प टिक कर दोगे, ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में ए विकल्प आएगा 4 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात में कितना 8। अगला देखो 1 बटा 2 पी 1 बटा 2 4 क्यू और 1 बटे 5 आर। तो पी क्यू आर का रेशियो पूछा है तो 2 4 5 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। जो जिसके सर पे बैठा है वो उसी का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 17,
इनको समझो, इनको वैसे भी समझो और इनको ट्रिक से भी समझो। ए बी सी, मेरे प्यारे भाई नियम ये बोलता है 3/2, 4/3, 5/4। 4 3 2 को काटा तो 12, 2 से काटा 6 बार, 6 3 18, 3 से काटा 4 बार, 4 चौके 16, 4 से काटा 3 बार, 3 5 15, 18 16 15, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सही हो जाएगा। 18:16 अनुपात में कितना, 15। बी ऑप्शन आएगा तुम्हारा एकदम सही जवाब है, 18 16 15। लेकिन इसको सर ट्रिक से करें तो, ट्रिक से करने का तरीका देखो, ए चाहिए ना तो एक नीचे ले आओ, किसको, 3 और 4 को, 3 3 9 9 चौके हैं 36, एक नीचे ले आओ, 3 3 9 9 चौके हैं 36। उसके बाद बी चाहिए तो बी के नीचे ले आओ, किसको, 2 और 4 को, तो 2 चौका 8 8 चौका है 32। सी चाहिए तो सी के नीचे ले आओ, किसको, 2 और 3 6 6 5 30। अब इसको काट दो, काटोगे तो 2 से काटा कितनी बार, 18 16 15, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आप बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आएगा। कर पाओगे? अगला देखो, अब यहां से चीजों को सीखना शुरू करो। ए का 1/2, मैथ में का मतलब गुना होता है, तो 1/2 ए बराबर बी का 2/5, यानी 2/5 बी, 1/3 सी। तो ए बी सी का रेशियो कितना आएगा, 2/1, 5/2, और आएगा 3 में कितना, लेस से पहले तुम बच्चों ने कितना आया, 2। जब गुणा करोगे ना मेरे प्यारे भाई कि सर हम इनकी गुणा करें, क्योंकि मैंने नियम समझा रखा है तुम बच्चों को, तो क्या बोलोगे, 2 दूनी कितना 4, 2 से काटा 5 बार और 6, 4 5 6, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। कर करके देखा करो। दूसरा तरीका मैंने क्या सिखा रखा है कि सर ने एक तरीका सिखा रखा है शॉर्टकट में जल्दी करने का। ए चाहिए तो ए के नीचे ले आओ, किसको, 2 और 1 को, 2 दूनी 4। बी चाहिए तो बी के नीचे ले आओ, 1 5 5। सी चाहिए तो सी के नीचे ले जाओ, 3 दूनी 6। ऐसा भी कर सकते हो तो भी तेज हो जाएगा। जो चाहिए ना उसके नीचे ले आओ फटाफट से दूसरी संख्याओं को, और जब उसके नीचे ले आओगे मेरे प्यारे भाई तो अब बच्चों के पास में रेशियो आ जाएगा। तो अभी तक मैंने क्या सिखाया, नंबर 1 अनुपात निकालते कैसे, न्यूनतम रूप में कैसे होता है, मात्रक समान होनी चाहिए। नंबर 2 नालायक अनुपात क्या होता है, भिन्न वाला अनुपात। नंबर 3 बराबर से अनुपात कैसे बनाते हैं सर, तो ये बराबर से अनुपात बनाने का भी एक फंडा है। जैसे इसको देखो, जल्दी करने का तरीका, फास्ट कैसे करते हैं, है ना। पी चाहिए तो पी के नीचे ले आओ, 2 चौका 8 8 है 24। क्यू चाहिए तो क्यू के नीचे ले आओ, 2 दूनी 4 4 5 20। आर चाहिए तो आर के नीचे ले आओ, 2 चौके 8 8 8। काटोगे 4 से काट रहा है 6 बार, 5 बार, 2 बार, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। 6 अनुपात 5 अनुपात में कितना, 2। ये तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, 6 अनुपात में 5 अनुपात में कितना, 2। अगला देखो, ए का 20%। अब मेरे प्यारे भाई तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि प्रतिशत कैसे हटाते हैं। 20% का जब परसेंटेज हटाओगे तो बटा में 100 आएगा, 20 के पाड़े से काटोगे तो ऊपर 1 नीचे 5 आ जाएगा, यानी 20% को मैं 1/5 बोल सकता हूं। तो क्या बोलोगे तुम बच्चे, देखना ध्यान से, 1/5 ए बराबर 3/10 बी, क्योंकि मैंने प्रतिशत हटा दिया, और 1/6 सी आएगा मेरे भाई यहां, ठीक है ना, सी आएगा यहाँ 1/6, सी का 1/6 भाग आएगा। तो ए बी सी का रेशियो कितना आएगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 1/5 को पलटोगे तो 5/1, 10/3 और 6/1, ऐसे करके फटाफट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या सिखा रखा है सर ने, कि जो चाहिए उसके नीचे ले आओ बाकी सबको, जैसे 3 एकम 3 तो कितना हो जाएगा, 3 5 15। इसके नीचे ले आओ बाकी दोनों संख्याओं को, 10, 1 नीचे आया ना आई, 6 3 18, 15 10 18, यानी कौन सा विकल्प सेट बैठेगा, डी ऑप्शन। हम किसी भी सवाल को बहुत तेजी से फिनिश कर सकते हैं, XYZ कोई सवाल हो, तो 15 अनुपात में 10 अनुपात में कितना आ जाएगा, 18। क्वेश्चन नंबर 21 करके दिखाओ सर। तो 21 नंबर सवाल है, किसी संख्या का 0.6, दशमलव हटाने का नियम तुम बच्चे अच्छे से जानते हो कि सर
जब हम लोग दशमलव हटाते हैं तो बटा में क्या लिख देते हैं। अब बच्चे क्या बोलोगे, एक संख्या का 0.6, यानी कोई एक संख्या है फर्स्ट, उसका 0.6 मतलब 6 बटा में कितना 10, और दूसरी संख्या का 8 बटा में कितना 100, ये आपस में क्या है बराबर है। अब बोलो कैसे सर, बोला है दशमलव हटाया तो 10 आया, यहां दशमलव हटाया तो 100 आया। तो अब तुम बच्चे क्या बोलोगे कि सर अब हम लोग क्या करें, तो मेरे प्यारे भाई नियम साफ सुथरा सा है, जो चाहिए उसके नीचे ले आओ। जैसे पहली संख्या चाहिए तो 8 को नीचे ले आओ, 8 दाएं कितना हो जाएगा 80। दूसरी संख्या चाहिए तो इसके नीचे ले आओ, कितना हो जाएगा 600। कट रहा है तो काट दो, 0 से 0 काट दिया, 4 से काटा कितनी बार 2 बार, और 4 से काटा कितनी बार 15 बार, 2:15, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। 2 अनुपात में कितना आ जाएगा 15। तो ऐसी संख्याओं को करके देखो, और क्या बच्चे कर पा रहे हो, क्या दूसरी बात समझ पा रहे हो क्या। तो यहाँ यार ऑनलाइन में ये तो हो सकता है कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ या फिर मुझे नहीं पता, तो आप देखो अपने हिसाब से, रोक के देखिए सवालों को कर करके देखिए। एक्स का 10% यानी 1/10 वाई के बराबर है, किसके बराबर है, वाई के बराबर है, यानी वाई के गुणा में कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई एक्स बटा में कितना 10, और इसे एक को वाई के नीचे ले जाओ, वाई बटा में 1, और यहां से रेशियो मैंने समझा रखा है, जो जिसके सिर पे बैठा है वही अनुपात है। तो 10 अनुपात में कितना 1, एक्स 10 के सिर पे बैठा है, वाई 1 के सिर पे बैठा है, तो अनुपात कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 10 अनुपात में कितना 1। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो बच्चे क्या बोलोगे, डी ऑप्शन के एक्स का 10% वाई के बराबर है। तो एक्स और वाई का जो रेशियो आएगा वो प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा 10 अनुपात में 1। इसको समझिए। नेक्स्ट बोला है कि एक्स का तो 50% प्रतिशत हटाओगे तो बटा में 100 आता है, यानी मेरे प्यारे दोस्त एक्स का कितना 1/2, और वाई का 30% यानी 3 बटा में कितना 10। तो एक्स के नीचे ले आओ तो कितना आएगा, एक्स के नीचे 6, वाई के नीचे कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 3 अनुपात में कितना 5। और 3:5 है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, कि 2 3 दूनी 6 होता है, 10 से कम 10 होता है, तो आप ले आओगे नीचे तो 3 अनुपात में कितना आ जाएगा 5। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चे बराबर से अनुपात पढ़ना सीख रहे होंगे, और ये बराबर से अनुपात पढ़ना अगर एक बार तुम बच्चों को आ गया तो मान के चलो कि बहुत कुछ चीजें आप लोग सीख लेते हो, क्योंकि मैंने कहा बार बार में मैथ में चीजें यूज बहुत हो। एम का 10% प्रतिशत हटाया तो इसकी वैल्यू 1/10 आई, एन का 20% इसकी वैल्यू 1/5 आई। तो एम किसके सर पे बैठा है 10 के, और एन किसके सर पे बैठा है 5 के। तो एम और एन का रेशियो कितना, तो क्या जवाब दोगे 10 अनुपात में 5। काटोगे तो 2 अनुपात में कितना आ जाएगा 1, यानी बी ऑप्शन को टिक करो, आगे बढ़ो। तो ये सवाल भी आप बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 24। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 25, कि यदि x का 25%, x का कितना है मेरे प्यारे भाई 25%, जिसको हम लोग 1/4 बोलते हैं, y का 40% जिसको हम लोग 2/5 बोलते हैं। तो अब पहले आपको 2 नीचे लाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो x के नीचे ले आओ या तो ऊपर 1 होना चाहिए तो लाने की आवश्यकता नहीं, या फिर 2 नीचे ले आओ। जब 2 नीचे लेके आओगे तो मेरे प्यारे भाई x के नीचे कितना हो जाएगा 8, और y के नीचे कितना हो जाएगा 5। तो x और y का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 8 अनुपात में 5, क्योंकि सर ने समझा रखा है जो जिसके सर पे बैठता है वही उसी का अनुपात होता है। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ए ऑप्शन, एक्स और वाई का जो रेशियो आएगा दोस्तों वो कितना आएगा 8 अनुपात में 5। अगला देखो कि दो संख्याओं में पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, कि पहली संख्या का कितना है मेरे प्यारे दोस्त 30%, और दूसरी संख्या के 75% के बराबर। तो क्रमशः पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। तो मेरे प्यारे भाई पहली संख्या का 30% मतलब कि कितना 3/10, और दूसरी संख्या का कितना 3/4। अब नीचे ले आओ, लिख देता हूं मैं कि दूसरी संख्या का कितना 3/4। तो पहली और दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 धाई कितना 30, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3 चौका कितना 12, जो जिसके सर पे बैठा है वो अनुपात है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना 30 और 12। जब काटोगे आप 6 के पाड़े से 5 अनुपात में कितना आ जाएगा 2, यानी कौन सा ऑप्शन टिक कर दोगे, बी ऑप्शन, 5 अनुपात में कितना आ जाएगा बच्चों का जवाब है 2 आ जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं में से पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के 52% के बराबर है, तो क्रमशः पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करो। यानी मेरे प्यारे भाई पहली संख्या का कितना है 38% बराबर,
दूसरी संख्या का कितना है 52%। तो पहली संख्या, अब देखो एक चीज और सीखो यार धीरे धीरे, अगर दोनों साइड में प्रतिशत है तो 100 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 100 से 100 काट दिया करो। इसको यहीं काट भी सकते हो अगर और कट रहा है, जैसे 2 से कट रहा है 19 के पहाड़े से, और यहाँ 2 कट रहा है 26 से। तो फिर पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना, तो तुम्हें पता है, जो चाहिए उसको छुपा लो। 19 को छुपाया तो कितना आ गया 26, और इधर कितना आ जाएगा 19। तो ये 26 अनुपात में कितना आ जाएगा 19, यानी कौन सा विकल्प टिक कर दोगे तो बच्चे 26 अनुपात 19। देखो है आसान, लेकिन जब पहली बार पढ़ते हैं ना तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, एक समझ में नहीं आएगी कौन सी ट्रिक कहाँ लगाए। इसीलिए अभ्यास तुम बच्चों को खुद करना पड़ेगा। कई बार एक ही सवाल को करने के कई तरीके संभव है। जैसे यहां मैंने एक दो सवालों में बोला, जैसे आप बच्चों को कि मैंने बोल दिया इनको नीचे ले आओ, जैसे आप इसमें भी ले आए थे आप लोग कि नीचे ले आए, कि अब 8 अनुपात 5 आ गया। इसको मैं ऐसे भी निपटा देता अगर करने को मेरा मूड होता तो, मान लीजिए कि ऐसे ना करके, ये तो मैंने चलो इस सवाल को ऐसे कर दिया, एक बार के लिए समझो। मैं ऐसे कर देता तो कि सर 4 को ऊपर ले जाता और 5 को इधर ले आता, तो x के गुणा में 5 आता और y के गुणा में 8 आता। अब तुम बच्चे क्या बोलते, अब नियम ये बोलता है x को छुपाया तो y दिखाई दिया, y को छुपाया तो x दिखाई दिया। तो ऐसे भी कर सकते हो बच्चे, यानी कि मैथ का नियम फिक्स होता है। मैथ एक बहुत साफ सुथरा टॉपिक है यार, इसमें ऐसा नहीं है कुछ बनावट वाली चीजें चल रही, इसमें जो चीज है वो है, यानी ऐसा नहीं है आप लोग कुछ भी अपनी इच्छा से लिख दोगे, इसमें सारी चीजें फिक्स होती हैं। अगला देखो, a का 2/3 भाग, तो मेरे प्यारे भाई a का कितना भाग है 2/3 भाग, और b का कितना भाग है 4/5 भाग। तो आप कैसे भी कर लो, नीचे ले आओगे तो a के 12 आ जाएगा नीचे, तो a बटा में 12, और इधर ले जाओगे तो b बटा में 10 आ जाएगा। अब जो जिसके सर पे बैठा है वो अनुपात है, तो ये अनुपात b कितना आ जाएगा 12/10, यानी कितना 6/5। तो कौन सा विकल्प टिक कर दोगे तुम, ये ऑप्शन। या फिर 3 को उधर ले गए तो 12 उधर 10 उधर, तो फिर आप रोटेट करोगे तो रेशियो आएगा तो घूमेगा, सिंपल सी बात है, जो चाहिए उसको छुपा लो, उस तरह पर आओगे तो, यानी कि घुमा दिया करो राशियों को। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक महाविद्यालय में 25% पुरुष अध्यापकों की संख्या, क्या कहा दोस्तों, पुरुष अध्यापकों की 25% संख्या और महिला अध्यापकों की 1/3 भाग के बराबर है, तो पुरुष अध्यापकों और महिला अध्यापकों की संख्या के अनुपात याद करो। मेरे प्यारे भाई, पुरुषों का 25%, 25% को हम लोग क्या बोलते हैं 1/4। उसी प्रकार महिला जो अध्यापक है उनका 1/3 भाग, उनको 1/3 बोलते हैं। यानी पुरुष किसके ऊपर बैठे हैं 4 पर और महिला 3 पर, तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना मेरे प्यारे दोस्त 4/3 आ जाएगा। ठीक है, घुमाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एक का तो अस्तित्व नहीं होता। तो पुरुष 4 महिला 3, जो जिसके सर पे बैठा है वो अनुपात है, तो पुरुष और महिला का अनुपात कितना 4/3। पूछा भी यही गया है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात। अगला है, एक विद्यालय में लड़कों का 10%, समझिएगा, लड़कों का कितना परसेंट है 10%, और लड़कियों का कितना है 1/4। तो अब देखो, बी किसके सर पे बैठा है 10 के, और जी किसके सर पे बैठा है 4 के, रेशियो कितना 5/2। 5/2 का मतलब कौन सा ऑप्शन टिक कर दोगे 5/2। तो लड़की और लड़कियों का अनुपात कितना है मेरे प्यारे भाई, तो बच्चों का जवाब आएगा 5/2। तेजी से हो रहे हैं सवाल। अगला देखो, एक संख्या का 60%, कोई एक संख्या है उसका 60%, और दूसरी संख्या है उसका 2/3, और ये आपस में क्या है बराबर है। तो मेरे प्यारे भाई 60% को क्या बोलते हैं 3/5। अब प्रतिशत हटा के बट्टा में 100 लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/3। अब देखो, अगर मैं 2 को नीचे ले आऊं तो 1 किसके सर पे हो जाएगा 10 के सर पे, और अगर मैं इस 3 को नीचे ले आऊं तो ये 9 के सर पे। तो फर्स्ट और सेकंड एशिया का अनुपात कितना क्या आएगा, तो बच्चों का जवाब है 10/9। यानी हम कौन सा विकल्प टिक कर देंगे, ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 31 भी आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। इनको बार बार में पढ़िए यार, क्योंकि बेसिक वाले पोर्शन आप लोगों के सामने बहुत आसानी से चीजें होनी चाहिए हमारी। इनमें अगर हमें टाइम लग रहा है, इनमें सोचने में आप गलतियां कर रहे हो, तो फिर सवाल तो आने की कोई फिर गुंजाइश नहीं है तुम बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको देखो, यदि एक संख्या का 60%, कोई संख्या है इसका 60% बराबर दूसरी संख्या का 2/3, तो मेरे प्यारे भाई पहली संख्या का कितना है 3/5 बराबर, दूसरी संख्या का कितना है 2/3। तो रेशियो कितना आ जाएगा, तो पहली संख्या बटा में 10, दूसरी संख्या बटा में 9। ये वही सवाल आ गए थे। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना, तो क्या बोलोगे, संख्याओं का अनुपात आएगा 10 अनुपात में कितना 2। ये पुराने वाला सवाल ही आ गया जो अभी मैंने पढ़ाया था, 10 अनुपात में कितना 9। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 33, दो संख्याओं में यदि पहली संख्या का 70%, कोई संख्या है पहली, इसका कितना परसेंट 70%, दूसरी संख्या के 2/5 भाग के बराबर,
तो मेरे प्यारे भाई पहली संख्या का 70% मतलब कितना होता है 7/10, और दूसरी संख्या का कितना 2/5। तो यार तुम बच्चे क्या बोलोगे, दो को नीचे ले आओ, तो फर्स्ट संख्या बटा में कितना 20 बराबर सेकंड संख्या बटा में कितना 35। तो रेशियो कितना आ जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या का, तुम बच्चे क्या बोलोगे 20:35। 5 से काटा तुम बच्चों ने 4 बार, 5 से काटा तुम बच्चों ने 7 बार, 4 अनुपात में कितना 7। ये 40 आएगा भाई, सॉरी ये 20 आएगा। यदि दो संख्याओं में पहली संख्या का 70% ठीक है, दूसरी संख्या के 2/5 भाग के समान है, तो क्रम से पहली संख्या और दूसरी संख्या में तो 70% को 7/10 बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो कितना आ जाएगा 10 दूनी 20, 7×5 35, 5 के पारे से कटा 4 बार, 5 के पारे से कटा 7 बार, तो इसको 4:7 कर लेना भाई। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, अब इनको समझने की कोशिश करो कि 5 आम और 4 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि 3 आम और 7 नारंगी का मूल्य है। तो मेरे प्यारे भाई 5 आम प्लस 4 नारंगी का मूल्य बराबर 3 आम प्लस में 7 नारंगी का मूल्य। तो आप पक्षांतरण करोगे तो इधर 2a हो जाएगा, इधर 3n हो जाएगा, क्योंकि 4n उधर जाके माइनस होगा, पक्षांतरण का मतलब समझते हो। a और n का रेशियो कितना आ जाएगा, तो क्या बोलोगे 3:2। तो ये a के गुणा में 2 है, n के गुणा में 3 है, तो रोटेट होंगे तो कितना आ जाएगा 3:2। तो ये तुम बच्चों का जवाब आएगा 3 रेशियो में कितना 2। इनको पढ़ो, अरे a चाहिए तो a को छुपा लो, n चाहिए तो n को छुपा लो, सिंपल सी बात होती है। अब ये लास्ट सवाल तुम बच्चों का होमवर्क रहेगा, कमेंट में बौछार कर दीजिए अगर तुम बच्चों को आ गया तो। आर्मी वाले बच्चे खास करके ध्यान दें ऐसे सवालों पर। यह सवाल है कि 12 सेब और 20 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि 8 सेब और 28 नारंगी का मूल्य है। तो 4 सेब और 6 नारंगी के मूल्यों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, दिमाग लगाया करो, ऐसा नहीं है पूर्णतः आप टीचर के भरोसे चलो, अपनी तरफ से भी चीजें पढ़ा करो, और पढ़ोगे तो ही आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आज हम लोगों ने 35 सवाल किए हैं, और सारी चीजें मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों का अगर कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि बेसिक हमारा अच्छा है या फिर क्वेश्चन लेवल के हैं, बढ़िया सवाल है, तो आप शेयर करोगे यार अपने दोस्तों के साथ में, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ अगर है तो कर दिया करो। उसमें क्या है कि अगर पढ़ने वाले बच्चों के पास वीडियो जा रही है तो अच्छी चीज है, और आप लोग भी घर से पढ़ के आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, ताकि हम लोग भी प्रॉपर आप लोगों को क्लासें देते रहें। और क्लासें आप लोग देख रहे हो 2-3 दिन में क्लासें आ ही रही हैं, कभी मैथ की कभी जीके वगैरह की, और क्लासें आप बच्चों को आगे भी मिलती रहेंगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।